हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 10 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल हेडिंग इज इमरान बैक्ड इंडिपेंडेंस लीड एज पाकिस्तानी स्टेयर्स एट हंग पार्लियामेंट। इमरान बैक्ड इंडिपेंडेंस मतलब इमरान खान के समर्थन में जो निर्दलीय हैं वो लीड करते हैं, मतलब उनकी जो है वो बढ़त बनाते हैं एज, चूँकि जो पाकिस्तान है वो स्टेयर्स मतलब देखता है किसको, एक हंग पार्लियामेंट को, एक त्रिशंकु संसद को। जो इमरान के जो समर्थन में जो निर्दलीय हैं वो बढ़त बनाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो देखता है एक त्रिशंकु संसद। तो यहाँ पर इमरान बैक्ड इंडिपेंडेंस ये सब्जेक्ट है और ये बढ़त बनाते हैं, लीड लेते हैं। तो लीड इनकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस एस यहाँ कंजक्शन है, और पाकिस्तान ये सब्जेक्ट, स्टेयर्स इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इमरान बैक्ड इंडिपेंडेंस ये पूरा हमारा एक फ्रेज है और यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इंडिपेंडेंस यहाँ पर नाउन है और इमरान बैक्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लीड इसकी वर्ब है, एज यहाँ कंजक्शन है, पाकिस्तान ये नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्टेयर्स इसकी वर्ब है और एट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हंग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है हंग। किस तरीके की संसद है? हंग है, तो हंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम है कर रहा है। Now let's read out our main article. Independent candidates backed by jailed former Prime Minister Imran Khan's party on Friday sprung a surprise in Pakistan by winning 92 seats out of 226, results declared following unusual delays as the country appeared heading towards a hung assembly. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो कौन से उम्मीदवार? बैक्ड बाय, जिसको सपोर्ट किया गया जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी के द्वारा। ऑन फ्राइडे को, शुक्रवार को, स्प्रंग और सरप्राइज मतलब इस पार्टी ने सबको आश्चर्यचकित किया। पाकिस्तान में कैसे आश्चर्यचकित किया? बाय विनिंग, जीतते हुए 92 सीट्स। कितने सीट्स में से? 26 जो रिजल्ट है घोषित किए गए थे उसमें से। फॉलोइंग के बाद अनयूजुअल डिलेज मतलब असामान्य देरी, चूँकि जो कंट्री है वो दिखाई दी थी बढ़ते हुए किसकी तरफ? हंग असेंबली, एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर। तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है जिसको सपोर्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी के द्वारा, उस पार्टी ने फ्राइडे को, शुक्रवार को सबको आश्चर्यचकित किया। पाकिस्तान में जीतते हुए 92 सीट्स 226 के जो रिज़ल्ट घोषित किए गए हैं उससे। और ये सब जो रिज़ल्ट है ये किसके बाद आया है? असामान्य देरी के बाद, क्योंकि जो कंट्री है वो दिखाई दी थी बढ़ते हुए एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से लगाकर यहाँ पर इमरान खान पार्टी, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है और एक ये फ्रेज भी बना रहा है और इसकी वर्ब है स्प्रंग और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्प्रिंग, सेकंड होती है स्प्रंग, थर्ड फॉर्म स्प्रंग। और सरप्राइज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है इंडिपेंडेंट्स। उम्मीदवार कैसे हैं? निर्दलीय हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बैक्ड बाय ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये काम करती है एडजेक्टिव का, और इसका ऑब्जेक्ट है जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी। पार्टी यहाँ नाउन है और जो है जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं।
जेल्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकन चेयर। अब ये जो चेयर है ये हमारा नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है कैसी चेयर है, ब्रोकन चेयर है। या फिर हम लगा सकते हैं न्यू चेयर। तो यहाँ पर न्यू क्या है, ये एडजेक्टिव है और मॉडिफाई कर रहा है चेयर को कि चेयर कैसी है, न्यू। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन को मॉडिफाई करती है तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पर जो जेल्ड है ये मॉडिफाई कर रहा है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी जेल में है। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फ्राइडे और स्प्रंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है अ सरप्राइज। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट पाकिस्तान। बाय विनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इस तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं बाय वॉकिंग, बाय टीचिंग। लाइक ही इज लूजिंग वेट बाय वॉकिंग, मतलब वो वॉक करते हुए वेट को कम कर रहा है। तो ये काम करती है एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है 92 सीट्स आउट ऑफ, ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द रिजल्ट डिक्लेयर्ड। रिजल्ट्स यहाँ पर नाउन है और डिक्लेयर्ड ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पर। फॉलोइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है अनयूजुअल डिलेज। डिलेज यहाँ नाउन है और अनयूजुअल एडजेक्टिव है। एज कंजक्शन है, द कंट्री ये नाउन है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। अपीयर्ड इसकी वर्ब है। हेडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टुवर्ड्स ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अ हंग असेंबली। असेंबली नाउन और असेंबली को मॉडिफाई कर रहा है अ हंग, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होता है निर्दलीय उम्मीदवार, बैक्ड बाय सपोर्ट किया गया। जेल्ड होता है जो जेल में बंद हैं। स्प्रंग का मतलब होता है उछालना। सरप्राइज होता है आश्चर्य और विनिंग जीतते हुए। डिक्लेयर्ड घोषित किया। अनयूजुअल होता है असामान्य। डिलेज होता है देरी। अपीयर्ड मतलब दिखाई दी। हेडिंग टुवर्ड्स बढ़ते हुए और हंग असेंबली होता है त्रिशंकु संसद। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। यहाँ पर ये पूरा इसका सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है स्प्रंग और इसका ऑब्जेक्ट है अ सरप्राइज इस वर्ब का। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, अब ये जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस में अ सरप्राइज was sprung by किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक्ड बाय जेल्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स पार्टी। तो पैसिव वॉइस में इसका मतलब हुआ कि एक जो सरप्राइज है उसको उछाला गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिसको सपोर्ट किया गया है इमरान खान की पार्टी के द्वारा। और यहाँ पर एक्टिव वॉइस में इसका मतलब है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है जिनको सपोर्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी के द्वारा, उन्होंने सरप्राइज को उछाला। अब इस सेंटेंस में द कंट्री ये सब्जेक्ट है, अपीयर्ड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पर इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते क्योंकि जो अपीयर्ड वर्ब है उसने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। हेडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये जो अपीयर वर्ब होती है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। Votes are still being counted after Thursday general election marred by allegation of rigging, sporadic violence and a countrywide mobile phone shutdown, which had dozens of parties in the fray. Votes मतदान are still being counted मतलब अभी भी जो काउंटिंग है
वोट्स की वो जारी है। थर्सडे इलेक्शन था, उसके बाद मार्ड बाय एलिगेशन ऑफ मतलब धांधली के आरोप से घिरे हुए और जो छुटपुट हिंसा की घटना, स्पोरेडिक वायलेंस और जो कंट्री वाइड मतलब देशव्यापी जो मोबाइल है उसको बंद कर दिया गया था। और इस जो इलेक्शन में क्या हैड डजन ऑफ पार्टीज इन फ्रे मतलब जो दर्जनों जो पार्टी थी वो मैदान में थी, मतलब चुनाव लड़ रही थी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। वोट्स ये सब्जेक्ट है, इस पर काम किया जा रहा है, मतलब इसको अभी भी काउंट किया जा रहा है। तो आर बीइंग काउंटेड इसकी वर्ब है और स्टिल यहाँ पर एडवर्ब है। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव का सेंटेंस है। The main contest was among Mr. Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), whose candidates are running as independents: former three-time Premier Nawaz Sharif, Pakistani Muslim League, Nawaz PMLN, and बिलवाल भुट्टो जरदारीज पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी। अब इस सेंटेंस में बताया गया है कि जो मेन खास उम्मीदवार में से थे कौन, मिस्टर खान जो हैं उनकी जो पार्टी वो, और जिनके जो कैंडिडेट्स हैं जो कि लड़ रहे थे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, और दूसरे कौन थे, फॉर्मर 3 टाइम प्रीमियर थे मतलब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनकी पार्टी का नाम दिया गया है। और जो नेक्स्ट थे बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। द मेन कॉन्टेस्ट ये हमारा सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब है और ये वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। और बी फैमिली की वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो वो अवस्था बताने का काम करती है। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। हुज कैंडिडेट ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है आर रनिंग और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड्स होता है मतदान, मार्ड बाय एलिगेशन ऑफ रिगिंग मतलब धांधली के जो आरोपों से घिरी हुई, स्पोरेडिक वायलेंस होता है छिटपुट घटना, कंट्री वाइड होता है देशव्यापी, मोबाइल शटडाउन मतलब मोबाइल जो है उसका जो नेटवर्क है उसको बंद कर दिया गया, डजन्स ऑफ पार्टी मतलब दर्जनों पार्टी, फ्रे होता है मैदान। To form a government, a party must win 133 seats out of 265 in National Assembly. To form a government, एक सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को must win उसे जीतने होते हैं क्या 133 सीट्स 226 सीट्स में से नेशनल असेंबली में राष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें। तो सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को ज़रूर ही जीतने होते हैं 133 सीट 226 सीटों में नेशनल असेंबली के जो इलेक्शन है उसमें। अब पार्टी ये हमारा सब्जेक्ट है, विन इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म विन, सेकंड वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। The Election Commission of Pakistan ECP data shows that the result of 226 constituency have been declared, which include 92 independent winners, mostly supported by PTI. The PMLN has won 64 seats, the PPP 50 and the smaller parties 12. The Election Commission of पाकिस्तान चुनाव आयोग के जो डेटा हैं शोज़ वो दिखाते हैं कि जो रिज़ल्ट है 226 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का उसको डिक्लेयर्ड कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, विच इंक्लूड जिसमें शामिल हैं कितने 92 जो हैं वो इंडिपेंडेंट विनर हैं, निर्दलीय जीतने वाले हैं। और मोस्टली उनमें से कौन है जिसको सपोर्ट किया गया है PTI के द्वारा। और ये जो पार्टी है PMLN इसने जीता है 64 सीट और PP ने 50 और जो छोटी पार्टीज़ हैं उन्होंने जीती हैं 12 सीट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेटा ये हमारा सब्जेक्ट है और ये दिखाता है, शो करता है। तो शोज जिसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दैट यहाँ कंजक्शन है। द रिजल्ट ऑफ
226 constituencies, ये subject have been declared, ये इसकी वर्ब है और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये आया है द रिजल्ट ऑफ 226 कॉन्स्टिट्यूंसी और इसकी वर्ब है इंक्लूड और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द PMLN, ये सब्जेक्ट हैज़ वॉन, इसकी वर्ब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। Authorities were earlier moving at a snail pace to announce the election result that in a surprising development showed Mr. Khan's PTI supported independent candidates leading the show. Authorities, अधिकारी, were earlier moving, वो चल रहे थे कैसे, snail pace, मतलब वो कछुए की चाल से चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे अनाउंस करने के लिए जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, चुनाव का परिणाम, दैट कि इन अ सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, एक आश्चर्यचकित करने वाले घटनाक्रम ने दिखाया कि जो मिस्टर खान के द्वारा सपोर्टेड जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो लीड कर रहे हैं इस इलेक्शन को। ऑथोरिटीज़, ये सब्जेक्ट, वर मूविंग इसकी वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है रिजल्ट और इसकी वर्ब है शोड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। PTI chairman Barrister Gohar Khan on Friday ruled out forging an alliance with PPP and PMLN, saying his party is in a position to form a federal government on its own. तो PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान ने शुक्रवार को इनकार किया, रूल्ड आउट कर दिया, इनकार कर दिया कि जो फॉर्जिंग एन अलायंस, बनाना गठबंधन PPP के साथ और PML के साथ, और किस तरीके से कहा उन्होंने, कहते हुए कि जो उनकी पार्टी है वो इस पोजीशन कंडीशन में है कि वो अपने दम पर एक फेडरल गवर्नमेंट, संघीय गवर्नमेंट बना सकती है। तो PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान, ये सब्जेक्ट रूल्ड आउट इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हिज पार्टी, ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। He claimed that his party was winning 150 National Assembly seats and would be able to achieve the required numbers of seats to form the government at the center. We will form the government at the center and Punjab, said Gohar Khan, who won NA10 in Barnar area of Khyber Pakhtunkhwa. He claimed, उन्होंने दावा किया कि जो उनकी पार्टी है वो जीत रही है 150 नेशनल असेंबली सीट और वुड बी एबल टू अचीव, और वो प्राप्त कर सकेगी जो रिक्वायर्ड ज़रूरी नंबर हैं सीट्स के गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए केंद्र में। वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, हम बनाएंगे सरकार सेंटर में और पंजाब में, सैड गोहर खान, गोहर खान ने कहा। अब ये गोहर खान के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखकर। गोहर खान कौन है? जिन्होंने जीता NA10 इस एरिया में, और ये एरिया आता है इस एरिया में, खैबर के एरिया में। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का है, और ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा आता है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। अब डायरेक्ट नरेशन में जैसा कि गोहर खान ने कहा है, उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है, और ये जो इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में उन्होंने जो कहा था उसको दैट लगा के बताया है। और इनडायरेक्ट नरेशन का रूल होता है कि जिस भी टेंस में बात कही गई है, और इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाते हैं तो उसका जो टेंस है, जो उसने बात कही है उसका जो टेंस है वो हो जाता है उस टेंस का पास्ट टेंस। तो यहाँ पर जो मतलब है वो जीते थे नहीं, अभी भी जीते हैं, तो यहाँ वॉस का मतलब होगा है, और यहाँ पर जो वुड है इसका मतलब यहाँ पर विल है डायरेक्ट नरेशन में। अब ये जो डायरेक्ट नरेशन है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो लिख देते हैं यहाँ पर
Gohar Khan said that, अब वी की जगह क्या आ जाएगा, दे, विल की जगह हो जाएगा वुड, फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड पंजाब। तो ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। गौहर खान सेड दैट दे वुड फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड पंजाब। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।